औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, ज़ैद ऑनलाइन स्कॉलरशिप क्लास में आपका खैर मकदम है। आपके सामने जो वीडियो पेश किया जा रहा है, इसमें जमा से मुताल्लिक़ चंद इबारती सवालात पेश किए जा रहे हैं। देखते हैं जमा का अमल, इबारती सवालात का सेट। यहाँ याद रहे, इस वीडियो में दी गई मिसालें इंतहाई आसान हैं। स्कॉलरशिप के मियार के मुताबिक वीडियोस आगे आ रही हैं। स्कॉलरशिप इम्तिहान में किसी भी इबारती सवाल में कम से कम 2 बुनियादी अमाल इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं पहली मिसाल की तरफ। शाहिद ने 39,999 की मोटरसाइकिल ख़रीदी। इसे अपने नाम पर करने के लिए 3,720 रुपये खर्च किए। इंश्योरेंस ऑफिस में 5,460 रुपये अदा किए। तो बताइए शाहिद को मोटरसाइकिल की कुल कितनी कीमत अदा करनी पड़ी। मोटरसाइकिल की कीमत थी 39,999 रुपये। फिर इस पर ख़रीदी का खर्च जमा करना होगा। ख़रीदी खर्च था 3,720 रुपये। फिर इसमें शाहिद को इंश्योरेंस का पैसा भरना पड़ा, वो रकम थी 5,460 रुपये। इस तरीके से इन तीनों अखराजात को जमा करने के बाद मोटरसाइकिल की कुल कीमत जो हासिल हुई वो रही 49,179 रुपये। ये थी पहली मिसाल, जिसमें सिर्फ जमा का अमल हुआ, लेकिन 3 मरतबा। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। बॉम्बे सर्कस की पहले दिन की आमदनी 42,890 रुपये। दूसरे दिन की आमदनी 36,540 रुपये रही। तो बताइए कुल आमदनी कितनी हुई। पहले दिन सर्कस ने जो बिज़नेस किया वो था 42,890 रुपये। दूसरे दिन जो बिज़नेस हुआ वो है 36,540 रुपये। इस तरीके से अब हम दोनों दिन की आमदनी की जमा करते हैं। यहाँ जमा का अमल है, इंतहाई आसान अमल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमा का अमल आगे बढ़ रहा है। इसे यह समझाने की ज़रूरत नहीं। इकाई में 0 आया, दहाई में 3, सैकड़े में 4 आया, हासिल 1 गया, और इस तरीके से 1000 के मुकाम पर 9 और 10,000 के मुकाम पर 7, 79,430 रुपये 2 दिनों की आमदनी। चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने के लिए नूर अली को 30 लाख रुपये की ज़रूरत थी। इसने अपना पुराना मकान 2,45,551 रुपये में फ़रोख्त किया। 2 एकड़ ज़मीन थी जो उसने 22,56,901 रुपये में फ़रोख्त की। तो बताइए इसके पास कुल कितने रुपये जमा हुए। आइस फैक्ट्री बनाना है उसने पुराना मकान बेचा। मकान की कीमत हासिल हुई 2,45,551। 2 एकड़ ज़मीन थी, वो फ़रोख्त करने पर उसे जो रकम हासिल हुई वो थी 22,56,901 रुपये। दोनों रकमों की जब जमा हुई तो कुल रकम जो नूर अली को हासिल हुई वो कुछ इस तरीके से थी 25,02,452 रुपये। यहाँ पहली रकम सिर्फ लाख तक थी, दूसरी 10 लाख तक थी। जमा करने के अमल से पहले मुकामी कीमत को सही जगह पर लिखना चाहिए। अब चलते हैं अगली मिसाल की तरफ। अगली मिसाल कुछ इस तरह है। स्कूलें बंद होने के बावजूद ज़िला जलगांव के 23,450 तलबा ने व्हाट्सएप के ज़रिए, 90,360 तलबा ने यूट्यूब के ज़रिए और 45,900 तलबा ने अपने असातिज़ा से रब्त रखते हुए पढ़ाई जारी रखी। तो बताइए कुल कितने तलबा तालीम व तदरीस से जुड़े रहें। देखते हैं पहले व्हाट्सएप से कितने तलबा ने तालीम जारी रखी। 23,450। यूट्यूब का फ़ायदा कितने तलबा ने हासिल किया, वो थे 90,360। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने असातिज़ा से रब्त कायम रखा वो उन तलबा की तादाद थी 45,900। इस तरीके से हम इन तीनों आदाद की जमा करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 1,59,710।
यानी कि 1,59,710 तलबा ने तालीम व तदरीस से रिश्ता जोड़े रखा। जमा करते वक्त हासिल में आने वाले आदात का ख्याल रखें। चलते हैं अगली मिसाल की तरफ। आबिद ने 20,015 को 2015 लिख दिया। इसके लिखे हुए अदद और सही सूरत में लिखे हुए अदद की जमा कितनी होगी? पहले वो अदद लिखते हैं जो आबिद ने लिखा, यानी 20,015 को 2015। फिर उसमें जमा करते हैं सही शक्ल में लिखे हुए 20,015 की, जो इस तरीके से लिखा जाएगा। जमा करने के बाद जो जवाब हासिल होगा वो है 22,030। ये तो थी इंतहाई आसान मिसाल। चलिए एक और मिसाल की तरफ। हारिस ने 18,900 रुपयों का एक लैपटॉप और 9,750 का मोबाइल ख़रीदा। तो बताइए इसे दुकानदार को कुल कितना रुपया अदा करना होगा? हारिस ने लैपटॉप ख़रीदा। लैपटॉप की कीमत थी 18,900 रुपये। फिर उसने एक मोबाइल ख़रीदा। मोबाइल की कीमत थी 9,750 रुपये। इन दोनों चीज़ों की कीमतों की जमा करने पर कुल खर्च या दिया जाने वाला बिल हासिल हुआ 28,650 रुपये। ये भी एक आसान सी मिसाल थी और हम वीडियो के इब्तिदाई में बता चुके हैं कि ये स्कॉलरशिप के मियार के सवालात नहीं हैं। हर किस्म के अमल को मजबूत करने के लिए मिसालें आपसे हल करवाई जा रही हैं। देखते हैं अगली मिसाल। रामदयाल ने 30,530 रुपये नकद और एक गाय जिसकी कीमत 12,900 रुपये थी देकर भैंस खरीदी। तो बताइए भैंस की कीमत कितनी होगी? गाय की कीमत 12,900 रुपये, नकद दी गई रकम थी 30,530 रुपये। इस तरीके से अब भैंस की कुल कीमत हमारे सामने उस वक्त आएगी जब इन दोनों आदात को जमा करते हैं। दोनों को जमा करने के बाद जमा हासिल हुई 43,430 रुपये। स्कॉलरशिप इम्तिहान में इबारत को पढ़ना, समझना और ये तय करना कि कौन सा अमल होगा, ये पहली शर्त होती है। यहाँ आसान मिसालें देकर यही चीज़ आपको समझाई जा रही हैं। अब आखिर में दो मिसालें आपके लिए हैं। नाजिम भाई ने किराना दुकान के लिए 18,600 रुपये खर्च करके फ़र्नीचर तैयार किया। फिर 22,500 रुपये का किराना सामान ख़रीदा। तो बताइए नाजिम भाई दुकान पर कितना रुपया खर्च किए? दूसरी मिसाल है, शंकर ने 10 साल पहले बैंक में 3,440 रुपये जमा किए थे। 10 साल बाद बैंक ने उसे 4,550 रुपये सूद के साथ अदा किए। तो बताइए शंकर को कितना रुपया मिला होगा? चलिए एक अच्छी बात के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। अल्लाह हाफिज़।